बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तालिबात, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह के फजल करम से खैरियत से हूँ। प्यारे बच्चों, मैं आपको उर्दू की जमात में खुश आमदीद कहती हूँ। आप देख सकते हैं कि आपको आज वर्कशीट नंबर 4 करवाई जाएगी। वर्कशीट नंबर 4 में आपको एक तस्वीर का मंज़र दिखाया जा रहा है। आपने इस मंज़र को अपने अल्फाज में लिखना है। प्यारे बच्चों, आप इस मंज़र को देखें तो आपको एक बाग नज़र आ रहा है। इसमें एक धनक मौजूद है और यहाँ पर एक तितली भी उड़ रही है और कुछ बच्चे खेल रहे हैं और एक बच्ची बैठी हुई है जो बिल्ली को प्यार कर रही है। इसके अलावा हमें यहाँ पर दरख्त नज़र आ रहा है और यहाँ पर कुछ फसलें भी नज़र आ रही हैं। इनके छोटे छोटे से हरियाली है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि छोटे छोटे से पौधे लगे हुए हैं। यहाँ सूरजमुखी के फूल भी हैं और ये एक नदी बह रही है और इस नदी में यहाँ पर आपको कुछ बतखें भी दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो आज का हमारा काम यही है कि हम इस मंज़र की तस्वीर कशी करें। तो बेटा, जब आपको कोई एक मंज़र बताया जाता है तो आपने उसकी तस्वीर को अपने अल्फाज में बयान करना है। यानी जो हमें तस्वीर दिखाई दे रही है, हमने इस तस्वीर को अपने अल्फाज में बताना है कि यहाँ पर हमें क्या कुछ दिखाई दे रहा है। या हम उस तस्वीर को देखकर एक कहानी बना सकते हैं कि उस कहानी का हम आगाज़ कैसे करते हैं। ये बेटा हमारी अपनी सोच पर मुनहसर है। यानी हर फ़र्द जब किसी चीज़ को देखता है तो उसके देखने का और मुशाहिदा करने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है, सोचने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है। तो आप अपनी सोच के मुताबिक, अपने ज़ख़ीरा अल्फाज के मुताबिक इस तस्वीर को अपने अल्फाज में तहरीर करेंगे। ठीक है, अपने अल्फाज में आपने इस तस्वीर को बयान करना है कि इस तस्वीर में क्या कुछ हो रहा है। तो अब आपका घर का काम यही है कि आपने इस तस्वीर की मंजर कशी को अपने अल्फाज में तहरीर करना है। तो इसकी एग्जांपल के लिए आपके सामने एक पैराग्राफ लिखा गया है। आपने इस पैराग्राफ को देखना है कि ये क्या लिखा गया है। यानी कि इस तस्वीर की वजाहत के लिए पैराग्राफ लिखा गया है। आपने इसी को कॉपी नहीं करना बल्कि आपने ख़ुद से लिखने की कोशिश करनी है। तो ये आपकी मिसाल के लिए या आपको बताने के लिए कि आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक बाग है, एक बाग का मंजर है ना। तो सबसे पहला हमारा जुमला क्या है कि ये एक बाग का मंजर है जिसमें हर तरफ हरियाली है। ठीक है, हरियाली है, जैसे मैंने आपको बताया सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आ रहा है। सरसब्ज और घने दरख्त उगे हैं, यानी कि यहाँ पर हमें दरख्त भी नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे हमें पौधे नज़र आ रहे हैं। तो क्या है, हमारे यहाँ तस्वीर में इर्द गिर्द सरसब्ज दरख्त भी हैं। फिर रंग बिरंगे फूल खिले हैं। आप ये फूल है ना, यहाँ पर हमें क्लियर नज़र नहीं आ रहे, तो आप इनको किसी भी फूल का नाम दे सकते हैं, कोई भी फूल हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपको क्लियर रंगीन तस्वीर सेंड की जाती है तो आप उसे देख सकते हैं कि वो जिस कलर के फूल हैं, जिस रंग के फूल हैं, तो वो आप बता सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि ये रंग बिरंगे फूल खिले हैं। फिर मौसम भी सुहाना है। मौसम कैसे सुहाना पता चल रहा है, देखें बारिश के बाद ये धनक नज़र आती है हमें। ठीक है, ये 7 रंगों की धनक होती है, तो ये हमें बारिश के बाद नज़र आती है। तो इससे पता चलता है हमें कि मौसम बहुत सुहाना है, खूबसूरत है, अच्छा है और खूबसूरत धनक दिखाई दे रही है जिसमें 7 हसीन रंग नज़र आ रहे हैं। यानी कि आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर डिफरेंट शेड्स नज़र आ रहे हैं, यानी कि मुख्तलिफ रंग दिखाई दे रहे हैं। इनमें कौन कौन सा रंग होता है? धनक में रंग होता है सुर्ख, नारंगी, पीला, सब्ज, नीला, जामुनी और गुलाबी। इसी तरह प्यारे बच्चों, अगर हम इसके बारे में और बताएं, इस तस्वीर के बारे में, तो बता सकते हैं कि बाग में कुछ बच्चे खेलते कूदते दिखाई दे रहे हैं। आपको नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो खेल कूद कर रहे हैं और कुछ बच्चे पकड़न पकड़ाई खेल रहे हैं। ठीक है, आप इस खेल को कोई भी नाम दे सकते हैं, यानी एक दूसरे को पकड़ना। हम एक खेल खेलते हैं जिसे बर्फ़ पानी भी कहते हैं, तो बर्फ़ पानी भी वो खेल सकते हैं, वो पकड़न पकड़ाई भी खेल सकते हैं। इसी तरह आप बच्चों के किसी भी खेल का नाम दे सकते हैं या वैसे भी बता सकते हैं कि बच्चे खेलते हुए इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। और एक बच्चा खुश हो रहा है कि वो उसको पकड़ने वाली है, तो दूसरा बच्चा देखें वो खुश भी हो रहा है। इसके अलावा एक बच्ची इसको बिल्ली को गोद में बिठाए प्यार कर रही है। ठीक है ना, कुछ बच्चे पकड़न पकड़ाई खेल रहे हैं और एक बच्ची बिल्ली को प्यार कर रही है। सब तस्वीर में बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। आप देख रहे हैं सब स्माइल कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, बाग में इंजॉय कर रहे हैं, लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। फिर बाग में एक नदी भी दिखाई दे रही है। ये एक नदी आपको दिखाई दे रही है
बाग में एक नदी भी दिखाई दे रही है, नदी में बतखें तैर रही हैं। ठीक है, हमें बतखें, ये भी एक डाक है, ये भी एक बतख है, ये भी, यानी कि ये सारी बतखें हैं। तो ये लाइंस में आपको चलती हुई दिखाई दे रही होंगी। तो ये बतखें हैं, नदी में बतखें तैर रही हैं और पास ही कुछ बिल्लियाँ भी बैठी हैं। अब देखें ये नदी है ना, तो नदी के इस पार ये देखें यहाँ पर ये बिल्लियाँ इनकी ताक में बैठी हैं, इनको गौर से देख रही हैं कि वो क्या कर रही हैं। और ये मंज़र बहुत दिलकश है, यानी कि ये मंज़र देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हसीन लग रहा है। तो बेटा आपने अब इस मंज़र को अपने अल्फाज में बयान करना है कि आप इस मंज़र में क्या देख रहे हैं। आप इसको कहानी की सूरत में भी लिख सकते हैं या इस तस्वीर की मंज़र कशी कर सकते हैं कि आपने इससे क्या क्या देखा और किस किस चीज़ का मुशाहिदा किया। तो बेटा आपने इस तस्वीर को वजाहत से बयान करते हुए कोई से 10 जुमले लिखने हैं और आपने 10 जुमलों को पैराग्राफ की सूरत में लिखना है, यानी आपने पैराग्राफ की सूरत में 10 जुमलों में इस तस्वीर की वजाहत करनी है। उम्मीद करती हूँ आप ये काम खुश ख़त तहरीर करेंगे और अपनी इस वर्कशीट को महफूज कर लेंगे। अब हम अगली वर्कशीट के साथ दोबारा मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।